मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अब देर से आने, जल्दी जाने और बिना जानकारी गायब रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार अब सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसके बाद हर कर्मचारी की एंट्री से लेकर छुट्टी तक का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की उस बड़ी तैयारी की, जिससे अब सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। दरअसल प्रदेश मुख्यालय से लेकर गांवों तक के सभी सरकारी कार्यालयों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के दायरे में करीब 5,50,000 अधिकारी और कर्मचारी आएंगे। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी बढ़ेगी, कामकाज में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अब कर्मचारियों के आने और जाने का समय तय होगा। सरकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे तक बायोमेट्रिक मशीन पर पंचिंग कर सकेंगे और शाम 6 बजे आउट पंच करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम में फेस रिकॉग्निशन तकनीकी भी जोड़ी जाएगी, यानी अब सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं, चेहरे से भी उपस्थिति दर्ज होगी और इसका पूरा रिकॉर्ड सीधे केंद्रीय सर्वर में जाएगा, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे यह साफ पता चल सकेगा कि कौन कर्मचारी दफ्तर में मौजूद है, कौन फील्ड ड्यूटी पर है और कौन अनुपस्थित है। अगर कोई कर्मचारी तय समय से पहले ऑफिस छोड़ता है तो सॉफ्टवेयर अपने आप उस दिन की शॉर्ट लीव या हाफ डे दर्ज कर देगा, यानी अब किसी को अलग से छुट्टी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा काम सिस्टम अपने आप करेगा। इतना ही नहीं, महीने के आखिर में यह पूरा डेटा सीधे वेतन सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएगा और उसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बनेगी, यानी अब उपस्थिति का सीधा असर वेतन पर भी दिखाई देगा। सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सरकारी कामकाज सुधारने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ कर्मचारी इसे जरूरत से ज्यादा निगरानी वाला सिस्टम मान रहे हैं। लेकिन आम जनता का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में समय पर कर्मचारी न मिलने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि कई दफ्तरों में कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते और कई बार बिना सूचना के गायब रहते हैं, जिसका सीधा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। लोग घंटों दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन काम समय पर नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार की यह पहल जनता को कुछ राहत दे सकती है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यह सिस्टम भोपाल के मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन और विभाग प्रमुखों के कार्यालयों में लगाया जाएगा। इसके बाद इसे कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाएगा। आगे चलकर पंचायत स्तर तक भी इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार इस सिस्टम को और एडवांस बनाने की तैयारी में भी है। जानकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर में डेली टास्क और ऑटोमेशन फीचर भी जोड़े जाएंगे, यानी भविष्य में यह भी रिकॉर्ड होगा कि कौन कर्मचारी दिन भर में क्या काम कर रहा है और उससे कितना काम पूरा कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। हालांकि अभी इस सॉफ्टवेयर को सामान्य प्रशासन विभाग की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी के बाद यह पूरा काम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MPSDEC को सौंपा जाएगा, जो पूरे सिस्टम को तैयार करेगा और उसकी निगरानी करेगा। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंत्रालय और अन्य भवनों में बायोमेट्रिक व्यवस्था की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने इसे नवाचारी पहल बताते हुए कहा कि इस पूरे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्यों में समयबद्धता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे खुद समय समय पर कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था सच में सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली बदल पाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाने की कोशिश हुई, लेकिन उसका असर ज्यादा समय तक नहीं दिखा। अब देखना यह होगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी समय के प्रति कितने जिम्मेदार बनते हैं और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इतना तय है कि मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी दफ्तरों में ढिलाई और लापरवाही पर सख्ती के मूड में नजर आ रही है।